साल तुम्हें और ज्यादा दे दिए जाएंगे। मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, का रब फरमा रहा है बैल की पीठ के ऊपर हाथ रखो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने ही आपकी जिंदगी के साल बढ़ा दिए जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा उतने साल मैं जीऊंगा, उसके बाद फिर क्या होगा? का फिर उसके बाद मरना है, फिर मौत आनी है। का इतने जीने के बाद बिल आखिर अगर फिर मौत आनी है तो फिर बेहतर है जब जी जी कर फिर मरना ही है तो आज ही मुझे मौत दे दो, आज ही मेरी रूह कब्ज करो। दिन कितना ही लंबा क्यों ना हो बिल आखिर शाम होनी है। इसी तरह इंसान की कितनी ही तवील उम्र क्यों ना हो, बिल आखिर उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब होना है और उसे इस फानी दुनिया को छोड़कर दारुल बका की जानिब जाना है। लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं कि उनका सिर्फ घर ही सोगवार होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनका कबीला गमजदा होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनका खानदान और इलाका गमजदा होता है, लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं कि पूरा माशरा, पूरा समाज, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग उनके जाने पर गमजदा होते हैं। वो उनके कारनामों की वजह से, वो उनके नेक आमाल की वजह से, वो उनकी इंसानियत पर मबनी तारीख की वजह से। मरहूम मौलवी अब्दुल कयूम खान साहब उन्हीं खुशकिस्मत कि जिनके जाने की वजह से आज एक इनका घर नहीं, इनका कबीला नहीं, बल्कि ये पूरा इलाका आज गम के अंदर मुब्तला है। इसलिए कि इन्होंने शराफत की जिंदगी गुजारी, तकवे की जिंदगी गुजारी, परहेजगारी की जिंदगी गुजारी, सोम और सलात की पाबंदी वाली जिंदगी गुजारी, इबादत वाली जिंदगी गुजारी, रब की बंदगी वाली जिंदगी गुजारी, मन चाही को छोड़कर रब चाही के मुताबिक जिंदगी गुजारी और इंसानियत के तकाजों के मुताबिक जिस तरह से इंसानों को इंसानी नाते के साथ इंसानों के साथ पेश आना है, इन्होंने उस तरह से जिंदगी गुजारी। इसलिए आज हर बंदा गमजदा है और हर एक की जुबान पर इनके जाने पर अफसोस है, हर एक इजहार अफसोस कर रहा है, हर एक कह रहा है ये नेक थे, शरीफ नफ्स थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और रब भी बंदों के गुमान के मुताबिक फैसला करता है। जब हर बंदा कह रहा है कि मरहूम बहुत नेक थे, शरीफ नफ्स थे, सलातो सलाम के और नमाज रोजे के पाबंद थे, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत भी वैसा ही फैसला फरमाएगा। आज इनके जाने की वजह से हर एक गमजदा है, अल्लाह इनकी मगफिरत के फैसले फरमाए। एक तवील अरसे तक इन्होंने अहलियान हाला की इमामत की है, जामे मस्जिद के खतीब इमाम रहे हैं और चंद सालों से जामे मस्जिद हाला के इंतजामी उमूर को भी संभाल रहे थे, कमेटी के सदर भी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके उन तमाम नेक आमाल को, जो भी दीनी खिदमात इन्होंने अंजाम दी है, अल्लाह इनके लिए तोशा आखिरत बनाए, सदका जारिया बनाए, इनकी मगफिरत, बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। आखिरी दिनों में ये छोटे मोटे मामलात भी करते थे, बाज दफा दुकान पर भी बैठ जाते थे। हो सकता है किसी का इनके साथ किसी तरह का कोई मामला हो, हालांकि अल्लाह ने इन्हें अच्छा मौका दिया हर एक से माफी तलाफी का, तोबा ताइब होने का, और वो सब कुछ यकीनन इन्होंने कर लिया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बंदे के साथ मरहूम मौलवी अब्दुल कयूम खान साहब का कोई भी लेन देन का मामला हो, तो वो लेन देन के मामले में इनके फर्जंदान हैं, उनके साथ राब्ता कर ले। मजीद बतकाज़ाए बशरियत, इंसान बशर है, अगर किसी तरह की कोई भूल चूक खता सरजद हुई हो तो लिल्ला फिल्ला सब हजरात माफ कर दें। किसी को अगर इन्होंने कहीं सख्त लहजे में बात की हो, सख्त जुबान किसी के लिए इस्तेमाल की हो, तो अल्लाह के लिए सब माफ कर दें ताकि अल्लाह भी इन्हें माफ फरमाए। अब सफ़ें दुरुस्त कर लें और नमाज जनाजा की नियत कर लें। नवैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि ताला अर्बअ तकबीरातिस सलातिल जनाजा अस्सलाउ लिल्लाहि ताला वस्सलातु लिर्रसूल व दुआउ लिहाज़ल मय्यत इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा।
نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ فرض علی الکفایہ 4 تکبیرات کے ساتھ ثنا واسطے اللہ رب العزت کے، درود واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت، چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر کے دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے دایاں ہاتھ چھوڑ دیں گے، بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے بائیں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر تدفین میں جلدی کریں گے، اور تدفین کے بعد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کے جو بھی زندگی میں کار خیر تھے ان تمام کارہائے خیر کو مرحوم کے لیے